जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज में। आज हम सभी नवनाथों की उत्पत्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, किस प्रकार से उनका जन्म हुआ। यह बात तो सर्वविदित है कि नवनाथ सभी दिव्य शुद्ध पुरुष हैं और उन सभी की उत्पत्ति लगभग अयोनिज मानी गई है। जो लोक कथाएं हैं वो दिव्य हैं और उन कथाओं के अनुसार सभी नाथों की उत्पत्ति किसी न किसी दैविक कारणों से मानी गई है। उनकी उत्पत्ति का कारण दैविक रहा है। प्रमुख रूप से जितने भी नाथ रहे हैं उनमें नवनाथों की प्रथम नाथ जो है मच्छिंद्रनाथ बाबा जी। यह बात जानना चाहिए कि भगवान शिव व माँ पार्वती से संबंधित, भगवान दत्तात्रेय से संबंधित ही लीलाओं का यह विस्तारीकरण है जन कल्याण के हेतु, जिनमें 84 महासिद्धों के द्वारा, और उनमें से भी जो प्रमुख महासिद्ध हुए वह नवनाथों के रूप में प्रतिष्ठित हुए और उनके द्वारा इन सारे विद्याओं का प्रचार प्रसार, समाज सुधार इत्यादि किया गया है। तो कहीं न कहीं इन लीलाओं में आप जो प्रमुख महानाथ हैं उन सभी की जीवन कथा में आप ब्रह्मा जी, विष्णु जी और साक्षात भगवान शिव से संबंधित कथा सुनेंगे। नवनाथों को कहीं न कहीं भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी, पृथ्वी, इन सभी से संबंधित भी माना गया है। नाथ परंपरा के अलग अलग जो संप्रदाय हैं उनमें अलग अलग उनकी अपनी मान्यताएं हैं। तो प्रथम नाथ बाबा मच्छिंद्रनाथ जी, जिनका जन्म माना जाता है कि मछली के पेट से हुआ है। मछली के पेट में स्थित, गर्भ में स्थित शिशु जो भगवान शिव और माँ पार्वती की कथा को, अमर कथा को सुन लेता है और उसके कारण उसे दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है और भगवान शिव की कृपा से वो एक मनुष्य के रूप में पृथ्वी पे आते हैं तथा भगवान दत्तात्रेय के द्वारा दीक्षित होकर के वे दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। साथ ही यह भी है कि भगवान जब दत्तात्रेय महाराज जो हैं इनके माध्यम से कौल संप्रदाय की स्थापना करवाते हैं। कौल मार्ग जो है, जिनके विशिष्ट विधि विधान जो हैं, उन सभी विधानों को बाबा मच्छिंद्रनाथ के द्वारा ही कहीं ना कहीं एकत्रित किया गया और उसे बढ़ाया गया आगे चल करके। तो महासिद्धों में प्रथम है बाबा मच्छिंद्रनाथ महाराज जी। इनको जब कभी भी हम नवनाथ साधना करते हैं तो प्रथम नाथ के स्वरूप में इनकी ही पूजा आराधना की जाती है। दूसरे महासिद्ध महायोगी जो माने गए हैं वो बाबा गोरखनाथ माने गए हैं, जो कि बाबा मच्छिंद्रनाथ जी के शिष्य हैं। तथा यह आप सभी को जानना चाहिए कि ये जितने भी दिव्य योगी हैं, ये जितने भी दिव्य संत हैं, ये अजर अमर हैं। इन्होंने योग विद्या के द्वारा तथा अपनी साधनाओं के बल पे अनेक ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त कर ली हैं कि इनकी जो पांच भौतिक शरीर है उन्हें आप मान लीजिए कि समाधि इत्यादि के द्वारा उन्हें स्थिर किया गया है, लेकिन वो सदैव सदैव के लिए अजर अमर हो गए हैं। बाबा गोरखनाथ के जन्म के विषय में यह कहावत है, यह कथा है कि एक बार जनश्रुति के अनुसार यह है कि गोदावरी नदी के किनारे चंद्रगिरी नामक स्थान पर एक जब भिक्षा मांगने के लिए बाबा मच्छिंद्रनाथ जी गए थे, वहाँ सरस्वती नाम की एक स्त्री थी जिनके कोई पुत्र इत्यादि नहीं थे। तब वो भिक्षा देने के समय में रोने लगी और याचना की कि उन्हें संतान की प्राप्ति हो। तब बाबा मच्छिंद्रनाथ जो थे उन्होंने एक विभूति दिया और उसे पीने के लिए कहा था कि इसे आप खा पी लीजिएगा। लेकिन और लोगों के द्वारा कहने पे कि इस प्रकार के लोगों के द्वारा, साधु के द्वारा दिया गया विभूति नहीं खाना चाहिए, पता नहीं वो क्या है नहीं है, वो डर करके, भयभीत होकर के उस विभूति को उन्होंने फेंक दिया। लगभग 12 वर्ष के बाद बाबा मच्छिंद्रनाथ पुनः उनके पास गए और बोलने कि अरे अब तो बालक बड़ा हो गया होगा, उन्हें बुलाइए। तब उन्होंने बताया कि मैंने तो विभूति खाई नहीं थी, इस प्रकार उसे फेंक दिया था। तो बाबा मच्छिंद्रनाथ बोलते हैं कि वो तो सिद्ध विभूति थी, निष्फल हो ही नहीं सकता, आपने कहाँ फेंका है। तो उन्होंने गायों के गोबर की जहाँ ढेरी लगाई जाती है उस जगह फेंका था और उसी जगह में उस दिव्य विभूति की कृपा से बाबा गोरखनाथ तो हैं वहाँ उपस्थित हुए थे, प्रकट हुए थे और 12 वर्ष तक वहीं साधना करते रह गए। और उस जगह जब अलख निरंजन की आवाज़ लगाई बाबा मच्छिंद्रनाथ जी ने, तो गोरखनाथ जो है वहाँ से बाहर आए और उनका नाम इसीलिए गोरक्षनाथ पड़ा क्योंकि वो गौ माता की गोबर में से प्रकट हुए थे। तो इस प्रकार से बाबा गोरखनाथ के प्रकट होने की, उत्पन्न होने की कथा है। साथ ही यह बात जानिए कि नाथ संप्रदाय में सबसे अधिक प्रसिद्ध योगी जो हैं वो बाबा गोरखनाथ ही हैं। बाबा गोरखनाथ इतने प्रसिद्ध हैं कि आप सभी को यह जानकर के हैरानी होगी कि नेपाल में जो राजकीय मुद्रा चलती है उसमें बाबा गोरखनाथ जी की निशानी बनी हुई है। कहा जाता है कि नेपाल के शाह राजवंश के संस्थापक
महाराज पृथ्वी नारायण शाह को गोरखनाथ जी बाबा के द्वारा ऐसी शक्ति प्रदान की गई थी जिसके बल पर उन्होंने विभाजित नेपाल को एकत्रित किया था, एकजुट किया था, और तभी से नेपाल की राज मुद्रा पे श्री गोरखनाथ बाबा का नाम और उनके राज मुकुटों में भी उनकी चरण पादुका का चिन्ह अंकित होता है। तो गुरु गोरखनाथ जी इतने प्रसिद्ध सिद्ध संत हैं, नेपाल में इनके नाम पे अनेक चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएगी। गोरखनाथ जी महाराज के बाद तीसरे जो महासिद्ध हैं वो हैं बाबा गहिनीनाथ, जिनके बारे में कहा जाता है कि बाबा गोरखनाथ अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ जी महाराज के साथ साथ में अनेक नगरों का भ्रमण करते हुए विद्याओं को सीख रहे थे, सिद्धियों को प्राप्त कर रहे थे। उसी समय एक बार एक तालाब के किनारे से गुजरते हुए जब वो जा रहे थे तो बाबा मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा कि तुम इस समय संजीवनी विद्या का अभ्यास कर रहे हो, तुम एकांत स्थान पे यहाँ बैठ करके उस विद्या का जप करो, मैं तब तक भिक्षा लेकर के आ जाता हूँ। बाबा गोरखनाथ जी वहाँ बैठ के जप करने लगे, संजीवनी विद्या का अभ्यास करने लगे, और बाबा मच्छिंद्रनाथ जो हैं वो भिक्षा लेने के लिए गाँव में चले गए। वहाँ तालाब के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनके द्वारा मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा था। तब वो बैलगाड़ी बनाए, बैलगाड़ी तो बनी गई लेकिन उसको चलाने वाला मनुष्य की मूर्ति वो नहीं बना पा रहे थे। तो बच्चे थे, अबोध थे, उन्होंने जा करके बाबा गोरखनाथ जी से बार बार प्रार्थना की कि आप इसे ऐसा बना दीजिए, और वो बोलने लगे कि अरे मैं अभी कुछ कार्य कर रहा हूँ, तुम लोग परेशान ना करो। लेकिन बच्चों के द्वारा बार बार आग्रह किए जाने पर बाबा गोरखनाथ जो हैं उन्होंने एक मिट्टी के माध्यम से ही एक व्यक्ति के, एक आदमी की निर्माण कर दी। लेकिन जब वो निर्माण कर रहे थे उस समय भी उनके मन में संजीवनी विद्या का जप लगातार चल रहा था, जिसके प्रभाव से, चूंकि वह विद्या सिद्ध हो गई थी, इसके प्रभाव से वह मिट्टी का पुतला जो है जीवित व्यक्ति के रूप में वहाँ प्रकट हो गया, और उसे देख करके बच्चे भाग गए। तब तक बाबा मच्छिंद्रनाथ भी आ गए भिक्षा लेकर के। लेकिन जब वहाँ पर उस बालक की उपस्थिति हुई, सभी जगह हल्ला फैल गया कि वहाँ इस प्रकार से कृत्य हुआ है। तब बाबा मच्छिंद्रनाथ जो है उस बालक को लेकर के बाबा गोरखनाथ जी के साथ में चले गए, और उन्हीं का नाम गहिनीनाथ है, जो तीसरे महासिद्ध हुए जिनका प्राकट्य मिट्टी से माना गया है। नवनाथों में चौथा नाम बाबा जालंधर नाथ का आता है। जालंधर नाथ को अयोनिज माना गया है। ऐसा वर्णन आता है कि इनके गुरु साक्षात भगवान दत्तात्रेय हैं, और हस्तिनापुर में बृहद्रव नाम के राजा जब सोम यज्ञ कर रहे थे उस समय अंतरिक्ष नारायण जो है यज्ञ के भीतर प्रवेश किए हैं, और यज्ञ की समाप्ति के पश्चात राजा को एक तेजस्वी बालक की प्राप्ति हुई। यही बालक जालंधर कहलाया, और इन्हीं को जालंधर नाथ कहा जाता है। भगवान दत्तात्रेय के द्वारा इन्हें दीक्षा प्राप्त हुई। गिरनार पर्वत पर इन्होंने तपस्या की और सिद्धियां प्राप्त करने के पश्चात वह जालंधर नाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाबा मच्छिंद्रनाथ को बाबा जालंधर नाथ का गुरु भाई माना गया है, दोनों कोई समकालीन रहे हैं, और बाबा जालंधर नाथ के ही प्रमुख शिष्य कृष्णपाद यानी कि कानिफनाथ हुए हैं। इन दोनों की साधना पद्धति भिन्न मानी गई है, जालंधर नाथ और बाबा मच्छिंद्रनाथ जी की। जालंधर नाथ महाराज जो हैं इनके द्वारा ही कापालिक संप्रदाय की स्थापना हुई है, ऐसा माना जाता है। तिब्बत में भी इनकी बहुत मान्यता है, यानी चीन के क्षेत्र में भी बाबा जालंधर नाथ की अति ही मान्यता है। हठ योग में इनके नाम पर ही एक बंध का नाम जालंधर बंध भी पड़ा हुआ है। जो पंचम नाथ हुए उनका नाम है कृष्णपाद यानी कानिफा नाथ। कानिफा का मतलब हुआ जिनकी उत्पत्ति कान से हुई हो। अब यहाँ पर ऐसे दिव्य लीलाएं हैं, जो नाथ संप्रदाय की कथाएं हैं वो बड़ी दिव्य और भिन्न हैं। ऐसा माना गया है कि हथनी के कान से कानिफा नाथ जो हैं उनकी उत्पत्ति हुई, और उनका आरंभिक शिक्षा दीक्षा और आगे की जो पूरी योग विद्या इत्यादि है वो बाबा जालंधर नाथ के द्वारा उन्हें प्राप्त हुई। दोनों कोई जो है कापालिक मत के प्रवर्तक रहे, और इनके द्वारा अनेक प्रकार की मंत्रों की रचना की गई है। ऐसा माना जाता है कि कानिफा नाथ बाबा के द्वारा लगभग 5 करोड़ साबर मंत्रों की रचना की गई है। इनके ऐसे तो सभी सिद्ध जो हैं 84 सिद्ध जो हैं सभी के पास ऐसे दिव्य सिद्धियां हैं, लेकिन कानिफा को चैतन्य गुरु के रूप में माना जाता है। बड़ी ही उनकी मान्यता है आपके महाराष्ट्र इत्यादि के क्षेत्र में भी। ऐसा भी माना गया है कि प्रबुद्ध नारायण के द्वारा ही इनका जन्म हुआ है, यानी कि प्राकृतिक जन्म रहा है इनका, इसलिए ये शुरू से ही दिव्य रहे हैं। इनके द्वारा साबर के मंत्रों की ऐसी ऐसी रचनाएं की गई हैं जिनका मात्र उच्चारण करने से कई प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। विशिष्ट प्रकार के विधि के द्वारा उनका उच्चारण करने मात्र से अनेक कष्टों की दूरी हो जाती है।
कष्ट दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से इनकी मान्यता है। ऐसा भी माना गया है कि एक महिला जिनका नाम डालीबाई था, उन्होंने नाथ संप्रदाय में आने के लिए कानिफनाथ महाराज की बहुत ही कठोर तपस्या की थी और फाल्गुन अमावस्या के दिन डालीबाई जी ने समाधि ली। समाधि के समय ही कानिफनाथ जो हैं अपने शिष्या के सम्मुख प्रकट होकर के दर्शन दिए थे। वहाँ उस समाधि पे बाद में एक अनार का वृक्ष उगाया। कहते हैं कि आज भी उस वृक्ष की बड़ी महत्ता है। वहाँ पे साधक जाकर के आज भी साधनाएं करते हैं। अगला जो नाथ संप्रदाय के प्रमुख सिद्ध हैं उनका नाम है भर्तृहरि नाथ। राजा भर्तृहरि जो कि राजा विक्रमादित्य के बड़ी भाई हैं, छठे नाथ के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने अपने जीवन की परेशानियों को, सच्चाई को जान करके बाद में अपने जीवन का त्याग किया और गुरु गोरखनाथ जी के शरणागत होकर के उनके शिष्य बने। उनकी कथा तो लोक प्रचलित है, सभी जानते हैं कि जीवन में उन्होंने ऐसी ऐसी घटनाएं देखी जो कि एक मनुष्य को, एक गृहस्थ को तोड़ने के लिए काफ़ी होता है। उनकी अपनी ही पत्नी द्वारा धोखा उन्हें प्राप्त हुआ, जिसके कारण उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग किया और बाद में उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी की शिष्यता को स्वीकार कर ली तथा अनेक सिद्धियों की प्राप्ति की है। सातवें नाथ जो माने गए हैं वो रेवणनाथ माने गए हैं। रेवणनाथ की कथा भी बड़ी अद्भुत है। रेवणनाथ महाराज साक्षात गुरु दत्तात्रेय महाराज के द्वारा उन्हें सिद्धि प्रदान की गई थी तथा उन सिद्धियों के बल पे वो काफ़ी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त किए थे। किसान के घर में रहने वाले रेवणनाथ महाराज सिद्धि के कारण काफ़ी अधिक प्रसिद्ध हो गए थे। बाद में बाबा मच्छिंद्रनाथ जी महाराज के द्वारा उन्हें सही मार्ग दिखाया गया। कहा जाता है कि अपनी सिद्धियों के बल पर एक ऐसी महिला जो कि संतों को अभिमंत्रित कुछ औषधि पीने के लिए निमंत्रण देती थी, या कहती थी कि अगर तुम्हें सामर्थ्य है, तुम सिद्ध हो तो तुम इसे पीकर दिखाओ, पीने के बाद तुम बच जाओगे। और ऐसा कह करके वो अनेक संतों को अपने वश में कर ली थी। संत यानी कि सिद्ध, जिन्हें मंत्रों की सिद्धियाँ प्राप्त थी, अनेक सिद्धों को उसने बांध रखा था। उन बंधनों से बाबा रेवणनाथ जो थे उन्होंने मुक्ति दिलाई थी अनेक सिद्धों को। इसके कारण से बड़े प्रसिद्ध हुए और काफ़ी पूज्यमान हुए अपने सामर्थ्य के कारण। तथा दूसरा एक कथा यह भी आता है कि एक ब्राह्मण के 7 बच्चे मरे। 7वें बच्चे की मृत्यु के समय उसके घर में बाबा रेवणनाथ रात बिताने के लिए रुके हुए थे। जब यह बात उन्हें ज्ञात हुआ तो उन्हें बड़ा गहरा सदमा लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे होते हुए भी बालक की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात ऐसा नाथ संप्रदाय में कथा है कि वह साक्षात भगवान शिव के पास जा कर के उन 7 बच्चों को वापस लेकर के आए थे। जो एक बच्चा अंतिम बचा था, मृत शरीर जिसका पड़ा था, उसके ही 7 टुकड़े करके संजीवनी विद्या के द्वारा उन 7 आत्माओं को उसमें स्थापित करके पुनर्जीवित कर दिया था। तो इस प्रकार से इनकी सिद्धि की महिमा बहुत प्रसिद्ध हुई। पश्चिमी भारत में रेवणनाथ महाराज की बहुत मान्यता है। उनकी मंदिर भी सिद्धगिरी मठ इत्यादि भी, कार्य सिद्धेश्वर मंदिर मठ इत्यादि जो है आपको सिद्धगिरी पहाड़ी पर मिलती है, कोल्हापुर में, महाराष्ट्र इत्यादि में इनकी स्थापित मंदिर इत्यादि हैं। अष्टम नाथ नागनाथ, जिनके बारे में यह कथा है कि एक सर्पणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ है। तो इस प्रकार से कुछ विशेष विधि मत इत्यादि का वर्णन आता है। चरपटनाथ महाराज जो हैं उनके विषय में भी ऐसा माना गया है कि यह वज्रानी संप्रदाय से हैं। तिब्बती परंपरा में इन्हें मिनप्पा का गुरु माना जाता है। मिनप्पा एक प्रसिद्ध तांत्रिक, उनका भी गुरु इन्हें माना गया है तथा इन्हें गोरखनाथ बाबा का शिष्य भी माना गया है। ऐसा भी माना जाता है कि पहले यह किसी अन्य संप्रदाय में थे, लेकिन बाद में यह गोरखनाथ संप्रदाय में आ गए हैं। इसी प्रकार से नवनाथों का यह स्वरूप है, नवनाथों की यह कथा है। आगे के विषय हम और वीडियोज़ में चर्चा करेंगे नवनाथों के विषय में तथा उनके जो भी विशेष विषय रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर।